हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं के तीसरे चैप्टर त्रिकोणमितीय फलन की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 4 की। चलिए देखिए, ये जो हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको कि चौथा क्वेश्चन आपको करके देखना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। जिन्होंने कर लिया है वो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जिन पे नहीं हुआ तो आप बता सकते हो कि आप पे कहाँ गलती हो रही है, आप कहाँ पे रुक रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। फिर से वही करेंगे, हम क्या करते हैं, ये जितना भी दिया है इसको हमें 10 प्रूफ करना है। तो ये जो हमारा जो सिद्ध करने वाला पार्ट होता है उसमें हमें दो पक्ष दिखाई देते हैं, एक तो LHS और दूसरा RHS। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा LHS है वो बड़ा दिख रहा है, तो इसका मतलब LHS को लेके चलेंगे हम और RHS को दिखा देंगे लाके। तो LHS लेने पर लिया हमने, क्या है LHS, 2 sin स्क्वायर 3 π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3। ठीक है, यहाँ तक हमारा लिख दिया हमने क्वेश्चन। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमने आपको बताया था कि जो ये स्क्वायर होता है, ठीक है ना, बार बार हर क्वेश्चन में लगभग हम ये बात बता रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का मतलब केवल ये है कि ये साइन थीटा की होल पावर है, ठीक है ना। दो जितना भी, अगर यहाँ पे 3 होता मतलब साइन की क्यूब थीटा होता है, तो इसका मतलब वो हमारा साइन थीटा की होल क्यूब हो जाता है, मतलब होल पावर में जाता है बस ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ऐसे ही लिखेंगे इसको, 2 ये साइन की पावर है तो साइन 3 π/4 का होल स्क्वायर प्लस 2 कोस π/4 का होल स्क्वायर प्लस 2 सेक π/3 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमें करना क्या है, देखिए बस इनके मान रखने हैं और कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 2 साइन 3 π/4 का तो मान हमें सीधा सीधा पता नहीं, साइन 3 π/4 का मान तो हमें पता नहीं। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे साइन पाई माइनस π/4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 4, अगर यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम 4 तो 4 ही कम 4 में से गया 3, तो 3 π/4 आ जाएगा वापस। मतलब जो हमारा ये है साइन 3 π/4 जो का तो ये आ रहा है, तो इसका मतलब हम 3 π/4 को पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं, और इसका होल स्क्वायर तो है प्लस 2। अब कोस π/4 का मतलब कोस 45 डिग्री, और कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 45 डिग्री का जो मान होता है हमारा वो 1/√2 होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने इसको 1/√2 रख दिया। अब इसके बाद 2 सेक π/3 का मतलब है सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है हमारा 2 होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो हमारा सेक 60 डिग्री का मान होता है वो 2 होता है, पता है आपको, 10वीं में हमने पूरी की पूरी टेबल याद कर ली थी। ये यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद 2, देखिए हमारा जो साइन पाई माइनस π/4 है, यानी कहीं ना कहीं साइन पाई माइनस थीटा है, तो अब हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा साइन पाई माइनस थीटा होता है वो प्लस के साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है ना दोस्तों। पाई का कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर थीटा माइनस में हो तो वो जो का तो साइन थीटा आ जाता है। ऐसे ही अगर मैं थीटा की जगह यहाँ पे π/4 रख दूँ तो साइन पाई माइनस π/4 बराबर क्या आ जाएगा, साइन π/4 आ जाएगा। मतलब इसको हम साइन π/4 कह सकते हैं ना, π/4, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा इसका होल स्क्वायर प्लस 2 × 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर, रूट हट जाएगा जब स्क्वायर करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, प्लस के 2 × 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये हमने यहाँ पे 4 रख दिया। अब देखिए यहाँ पे फिर से वापस वही साइन π/4 यानी साइन 45 का मान भी तो 1/√2 ही होता है, तो 1/√2 का होल स्क्वायर। अब 2 से 2 कट गया तो ये तो आ गया यहाँ 1 और 2 चौक 8 हो गया, वापस से 2 गुणा ये 1/2 हो जाएगा प्लस ये 9 कट गया तो 1 + 9, यानी ये हो गया हमारा 10, जो कि हमें प्रूफ करना था। यही हमारी RHS है, ठीक है दोस्तों। अगर आप इसमें कहीं भी थोड़े से भी कंफ्यूज हुए हो या आपको कुछ डाउट है इसमें, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और